करके रखेगा। ओके, मैं अपने बैठ जाइए बच्चे, ठीक है, थोड़ा खोल के, थोड़ा आराम से खुल के, थोड़ा पीछे रिलैक्स में बैठिए, रिलैक्स, कीप डिस्टेंस बिटवीन एवरीथिंग। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आदरणीय प्रिंसिपल साहब व अध्यापकगण, अध्यापिकाएं, तो प्यारे बच्चों, मैं आज एक ऐसी खोज लेकर के आया हूं आपके सामने जो बच्चे से लगा के और बुजुर्ग तक के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और टीचर्स के लिए खासकर है, क्योंकि टीचर्स के पास अगर ये खोज मेरी प्रैक्टिकल हो गया तो वो टीचर किसी भी बच्चे को मॉडिफाई कर सकते हैं, और जिस बच्चे की मेमोरी डाउन है उसको ग्रो कर सकते हैं। कोई शरारती बच्चे हैं तो उनको बैलेंस ला सकते हैं, और हेल्थ के लिए संसार के जहां डॉक्टरी मेडिसिन काम ना करें वहां आप लोग परिवार को ठीक कर सकते हैं। जो बड़े लोगों से बात कर रहा हूं मैं अभी, क्यों? क्योंकि आज पैसा दुनिया कमाती है, लेकिन तो हम पैसा सब कमाते हैं, लेकिन पैसा का उपयोग खुद नहीं कर पाते। या तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर लेता है तो उस पैसे को, या पंडित जी के पास जाते हैं गृह दिखवाने के लिए, और बड़े बड़े डिग्री होल्डर जाते हैं। अभी सोच रहे होंगे हम बच्चों के लिए आए, हम बच्चों के लिए नहीं आए, हम पूरे विश्व के लिए आए हैं, और ये निःशुल्क कार्य है, 1 रुपया चार्ज नहीं है। जितनी भी मेरी साथियों की टीम है ये अपने पैसे से चल रही है, क्योंकि इनको फायदा हुआ है। इनकी हेल्थ डाउन हो गई थी और ये सब थक चुके थे, पैसा भी काम नहीं किया, तो ये बच्चों का मैं बहाना लेके आया हूं। बच्चों को तो फायदा होगा ही होगा, लेकिन आपको सबसे पहले अपने परिवार को फायदा करेंगे, जो भी टीचर्स और स्टाफ खड़ा है यहाँ पे, क्योंकि जो हमारे फोर्स के स्कूल हैं या हमारे जो जवान हैं ये घर से बाहर बहुत दूर रहते हैं, और घर की प्रॉब्लम आ जाए और उधर हमारा कहीं बॉर्डर पे युद्ध हो तो ये इनका आधा दिमाग इधर और आधा उधर रहता है। तो उस समय अपने परिवार को ये वहां बैठ के पॉजिटिव एनर्जी से कैसे ठीक कर सकते हैं, चैलेंज है। और कोई भी इंसान जो इसको सीख लेगा उसको वायरस नहीं लगेगा लाइफ में, बिल्कुल नहीं लगेगा। कितना भी प्रदूषण हो वहां खड़ा कर दीजिए, जिसके पास ये पॉजिटिव एनर्जी है, बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो, उसको टच नहीं करेगा। और वायरस बहुत चल रहे हैं, आ रहे हैं, अभी उसके लिए तैयारी चल रही है। तो मैं अब आपको 5 मिनट में बताऊंगा, टाइम बहुत शॉर्ट है। जब मैं जजों की क्लास लेता हूं या जेल में लेता हूं बड़े स्टाफ को, तो वहां जरा टाइम देता हूं और एक एक पॉइंट पे बोलता हूं कि किस वजह से हमारे शरीर के अंदर बड़े लोगों में बीमारी लग जाती है, लाइलाज हो जाती है, और फिर हम अपने को मासूम समझ के डिप्रेशन में चले जाते हैं। और उसका इलाज आज के बाद डिप्रेशन का 1 हफ्ते में आप कर सकते हैं, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए बड़े लोगों से मैं जाता हूँ, खासकर मुझे वो हो रहा हूँ सामने कि आपको ये पकड़ना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो जो बच्चे हैं हमारे वो 3 कैटेगरी में होते हैं। एक तो बहुत आलसी टाइप होते हैं, एक बहुत शरारती होते हैं, एक बहुत ही टैलेंट होते हैं। उनको जो बता दिया टीचर ने डन, दूसरी बात उनके दिमाग में नहीं आती। अभी साल बता रहे थे बहुत से बच्चे हैं वो मोबाइल पे बहुत ज्यादा चिपक जाते हैं। आजकल का मीडिया ऐसा हो गया, गवर्नमेंट ऐसी होगी कि एक तो मोबाइल के बिना गुजारा नहीं, और बच्चों को दे देते हैं। बहुत सी माँ
बच्चों की गलती नहीं है, मैं दावा करता हूं बच्चों की इतनी भी गलती नहीं है, गलती हमारी है, पेरेंट्स हम हैं। अगर हम अपने बच्चों को टाइम देने की जगह और उसको मोबाइल देके और हम गप्पे मार रहे हैं तो बच्चा क्या करेगा? वो तो मोबाइल ही देखेगा। बहुत सारी माँ है वो बच्चे पे ध्यान नहीं देंगे, मोबाइल को दे देंगे, वो चुप हो जाता है, वो सोचते मजे आ गए। तो ये मालूम नहीं कि हम बच्चे की लाइफ को खराब कर रहे हैं। तो बच्चे को ये बेल की तरह होता है, इसको जैसे मोड़ो वैसे मुड़ जाएगा, इसे दुनिया की जरूरत नहीं। तो ये जो शरीर है, और मैंने कुछ क्वेश्चन भी डाल रखे हैं, पूरे संसार के लिए क्वेश्चन है, पूरे विश्व का कोई भी आदमी इनको जवाब देगा प्रैक्टिकल मीडिया के सामने तो उसको हम 31,000 से नवाजेंगे, सम्मानित करेंगे। ये स्पिरिचुअल फाउंडेशन का आज चैलेंज है पूरे संसार के लिए, किसी एक देश के लिए नहीं है। तो शरीर जो है 5 तत्व से बना है, धरती, आकाश, पानी, हवा और अग्नि। जो तत्व कमजोर पड़ जाता है, जो तत्व कम होता है शरीर में, उससे बच्चा शरारती भी होता है और आलसी भी होता है। बड़े आदमी में ये तत्व कमजोर पड़ गया कोई भी 5 में से, तो उसको हम बोलते हैं इसको ये बीमारी लग गई है और लाइलाज है, ये मालूम नहीं है किसी को। तो 5 तत्वों को कैसे हम इस्तेमाल करें खुद अपने ऊपर, वो मैं बताने जा रहा हूं। और 5 तत्व के सिवा कोई दवाई नहीं दी जाएगी, इलाज गारंटी का होगा, दवाई दी नहीं जाएगी, पैसा लिया नहीं जाएगा। लेकिन जो हम बताएंगे उसको प्रैक्टिकल करना होगा 15 दिन। 15 दिन में फायदा नहीं होता, हमारे टीवी चैनल को आप चैलेंज कर सकते हैं, फिर हम बताएंगे आपको। तो अब आप प्रैक्टिकल करने जा रहा हूं कि जो बच्चे आलसी हैं उसको हम पृथ्वी तत्व से ठीक करते हैं, जो शरारती है उसको आकाश तत्व से ठीक करते हैं, और जो बैलेंस है वो बहुत जल्दी उनको पॉजिटिव एनर्जी शुरू होगी और वो बच्चा जिस पे हाथ रख देगा, कैसी भी तकलीफ हो तुरंत बड़े आदमी के पास आ जाएगी तो बड़ा आदमी तुरंत ठीक करेगा उसे, विदिन 10 मिनट्स चेंज आएगा उसमें। तो अब दोनों हाथ ऐसे खोलने से, जो बड़े लोग खड़े हैं वो जूता निकाल लेते तो मेहरबानी थी, क्योंकि अर्थ एलिमेंट इसमें काम कर रहा है, और नहीं निकाल पाए तो बैठ जाए, धरती पे बैठ जाए, जूता पहने रखें तो काम चलेगा। पृथ्वी तत्व इसमें काम करेगा सबसे ज्यादा, क्योंकि पृथ्वी जो है साकार रूप है और आकाश निराकार है, और इन दोनों को इस्तेमाल करने जा रहे हैं। यहां तक कि कोई भी तकलीफ है बच्चे को या बड़े को, चेस्ट तक की, वो पृथ्वी लेगी आज के बाद, और यहां से ऊपर जो भी तकलीफ है, कोई भी परेशानी है बच्चे की हो, मेमोरी कमजोर हो, वो आकाश तत्व लेगा। ये अंदर का खेल है, और इसमें एक पॉजिटिव एनर्जी है, सबके अंदर है। जब हमने जन्म लिया था तो वो आई थी तालू से और यहाँ आकर के बैठ गई पूरे शरीर को तैयार करके। अब जब बच्चे का तालू चलता है, जब तक ये चलता है तो भगवान से कनेक्शन होता है, और जब ये बंद हो जाता है टूट जाता है। तो 2 बार कनेक्शन कटता है। एक बार जब माँ से जन्म लेते हैं तो नाल कटती है दुनिया के हर बच्चे की, तो आधा कनेक्शन खत्म, और जब ये 3.5 साल का होता है बच्चा तो ये भी बंद हो जाता है। अब इस कनेक्शन जोड़ने वाला कोई गुरु, कोई बलि चाहिए संसार में, और वो हम काम कर रहे हैं। आप भी करेंगे आज के बाद, 1 महीने बाद दुनिया को आप कनेक्शन जोड़ सकते हैं। तो ये एनर्जी पॉजिटिव अगर यहां से आई थी और यहीं से शरीर छोड़ती तो मोक्ष 84 लाख योनि में, और अगर इसने नहीं छोड़ा और कहीं नीचे से चली गई तो 84 लाख तैयार, और आपके हाथ ही बता देंगे कि मुझे कौन सी योनि मिलेगी या नहीं मिलेगी। बड़े लोगों से बात करना, बच्चे तो अपने आप ही हो जाएंगे। तो अब दोनों हाथ सामने करें इस तरह से। ये 5 मिनट की क्रिया, ज्यादा लंबा नहीं है। दोनों हाथ सामने करके अब दोनों हाथ से हम चाहते हैं कि कुछ मिले और हम दें या वो दें। पूरी दुनिया में एक ही चीज दिखाई देती है, नीले रंग का है सब जगह, कहीं नहीं आया कलर से, और धरती भी एक जैसी प्रकृति है। तो अब दोनों हाथों को धरती पर पट कर लें, दोनों हाथों को धरती पर, पृथ्वी पर ऐसे आराम से, बिल्कुल आराम से बैठे। सहयोग का मतलब है इजीली, आसानी से किसी चीज को पाना। दोनों हाथ धरती पे रख के और बस एक प्रेयर करेंगे, और भगवान को सब मानते हैं, अल्लाह को कोई किसी रूप में बोलता है लेकिन उसका गुण नहीं आता हमारे अंदर, आज गुण आएगा। तो दोनों हाथ धरती पे रख के और ध्यान नहीं लगाना, कंसंट्रेट बिल्कुल नहीं करेंगे, केवल आपने मांगना है कि भगवान हमें पृथ्वी का गुण दीजिए, धरती माँ का गुण दीजिए। धरती माँ जो है ये हमारी माँ जिसने जन्म दिया है उसका गुण है इसमें, और जैसे माँ हमें कोई गुण देती है अपना, धमका के, प्यार से, हंसा के, ये भी वैसा ही देती है। तो 2 मिनट के लिए आंख बंद करके और चित्त तालु पे रहे, आकाश में रहे,
और 2 मिनट के लिए दिल से कहें कि हे परमपिता परमात्मा, हे आदिशक्ति मां, जो आपका साकार रूप पृथ्वी तत्व है, उसमें हमारे आधे शरीर के किसी भी तरह की परेशानी है उसको अपने में समा लीजिए। हे धरती मां, हमारे आधे शरीर की जो भी परेशानी है, किसी भी तरह की पढ़ाई हमारी कमजोर है, मन नहीं लगता, इन सब विकारों को अपने में ले लीजिए। हमें शुद्ध विद्या दीजिए, हमें अपना गुण दीजिए, जिससे हमारे शरीर में अच्छे गुण दिखाई दें और जो बुरे हैं वो समाप्त हो जाए। पूर्ण आशीर्वाद दीजिए, पूरे दिल से मांगे तो तुरंत आपके शरीर में हल्कापन आएगा। पूरे दिल से हे धरती मां, अपने गुण दीजिए हमें, जिससे हम दुनिया में गणेश की तरह कार्य करें, हुसैन की तरह कार्य करें। अब दोनों हाथ सामने करें, चेस्ट के ऊपर, और फिर देखिए कि दोनों हाथों पे आपको जो है ठंडा सा आ रहा होगा, या एक हाथ पे गरम, एक में ठंडा भी आएगा। तो जो गरम है वो गलत है और जो ठंडा आ रहा है वो पॉजिटिव एनर्जी। तो शरीर के अंदर आप चेक कर रहे हैं मेरे शरीर में क्या चीज की कमी है और क्या नहीं। दोनों हाथों पे आंख खोल के देखिए। अब दोनों हाथ आकाश की तरफ ले जाइए, ऊपर, और आकाश की तरफ देखिए, और ऊपर देखते हुए आप खोलकर एक सवाल पूछिए कि हे भगवान, क्या यही तेरे प्रेम की शक्ति है? अल्लाह ताला, क्या यही तेरी रहमत है? क्या यही गंगा का गंगा जल है? क्या भविष्य में इसी शक्ति से हमारी पढ़ाई अच्छी होगी? क्या इसी शक्ति से हर बीमारी, हर परेशानी का इलाज होगा? क्या यही मां सरस्वती की ब्रह्म शक्ति है? क्या यही गंगा का गंगा जल है? यही महाकुंभ है? अगर पूछने से ठंडा बढ़ता है पहले से ज्यादा, तो ये विटनेस कर रही है आपकी पॉजिटिव एनर्जी, आपकी आत्मा, आपकी रूह। अब दोनों हाथ नीचे करिए और फिर देखिए दोनों हाथों पे चेक करिए। दोनों हाथों पे आएगी, किसी को दोनों पे ठंडा आएगा, किसी को एक पे गर्म, एक में ठंडा आएगा। तो आपकी चेकिंग हो रही है कि गर्म जो आ रहा है वो गलत है, उसको बदल दूंगा मैं बाद में। अब ये हाथ, दायां हाथ सर पे लाकर देखो, सर से ऊपर। बाएं हाथ ऐसे रहेगा और दाएं हाथ ऐसे रहेगा। हाँ, और फिर चेक करिए कि सर के ऊपर क्या ठंडक आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो मांगी कि मां, मैं बेटी हूं या बेटा हूं, आप जगत की जननी है, मेरे साथ जन्मों से हैं आत्मा के रूप में, पूर्ण आशीर्वाद दीजिए, मुझे शिव शक्ति से मिला दीजिए, शिव से मिला दीजिए, जिससे मैं स्वयं का गुरु बनूं, स्वयं की गुरुवी बनूं। मुझे भगवान के नाम पर, खुदा के नाम पर कहीं भी मस्तक ना झुकाना पड़े। मैं खुद की पूजा करूं और खुद ही मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा बनूं। अब दाएं हाथ नीचे करके बाएं से देखिए, उल्टे हाथ से तीनों नाड़ी को चेक कर रहे हैं, इंगला, पिंगला, सुषुम्ना, कफ, पित्त, वायु। फिर दिल से कह दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, हे भगवान, अल्लाह ताला, हमें आशीर्वाद दीजिए, जिससे हमारी पढ़ाई अच्छी हो, माता पिता अच्छे हों, हमारे गुरुजन अच्छे हों और हमारे विद्यालय का परिणाम सबसे अच्छा हो। हमें एक आदर्श विद्यार्थी बना दीजिए, एक आदर्श गुरु बना दीजिए। अब दोनों हाथ सामने और फिर देखिए, चेक करिए कि दोनों हाथों में चल रहा है, सर पे भी ठंडा आया। अब जिनको ये सर से ठंडा आया, हाथों से आया है, चाहे एक हाथ में गर्म, एक में ठंडा आया, कोई बात नहीं, मैं बदल दूंगा गर्म को अभी ही। तो दोनों हाथ ऊपर करें, नीचे कर लीजिए। सबसे पहले मैं धन्यवाद और आप टीचर का आभारी,
क्योंकि टीचर इस संसार को बदल सकते हैं। बच्चे को तो बदल ही देंगे, आज के बाद संसार को बदल देंगे। पूरे विश्व में सत्युग खड़ा करना है 2 साल के अंदर, बहुत जल्दी होने वाला है। और पूरी दुनिया सहयोग, आज का महायोग इसको स्वीकार करेगी, क्योंकि श्री माता जी निर्मला देवी का अवतार आया इस धरती पर। वो पहले फातिमा आई, पार्वती आई, सीता आई, लेकिन इस बार पूर्ण शक्ति के साथ आई और निःशुल्क कार्य चल रहा 55 साल से, 1 रुपया भी न लेंगे। आज के बाद आप किसी भी बच्चे को जो मेमोरी में कमजोर है, जो 2 सेक्शन है, उसमें एक को ये 3 मिनट कराना है। क्या कि भगवान आशीर्वाद दो, मैं पढ़ाई करने जा रहा हूं, बस इतनी परेड करानी है। जिस बच्चे पे ठंडक आएगी वो बच्चा अपने आप टैलेंट होगा। ये आपके बीएड में पूरा कोर्स है, वहां आपने थ्योरी पढ़ी होगी अपरा की, और यह प्रैक्टिकल हुआ आज। ये आपने, कोई बच्चा बीमार है, घर में परिवार में बीमार है, तो उसको किसी भी मंत्र से ठीक कर सकते हैं। मंत्र अलग अलग होंगे। अगर पेल्विक फ्लेक्सिस की कमी है, पाइल्स की बीमारी है, सिस्ट की प्रॉब्लम आ गई है, तो उसको गणेश मंत्र से ठीक करेंगे। अगर गणेश नहीं आता तो आप पृथ्वी का कह दीजिए कि मां अपना गुण दीजिए, इसे ठीक हो जाएगा। हार्ट अटैक है तो शिव का मंत्र लेना पड़ेगा, और अगर वो शिव का मंत्र ज्यादा ले रहा है तो शिव का मंत्र बंद करना पड़ेगा, क्योंकि शिव जी के मंत्र से भी हार्ट अटैक आता है। आप वो मंत्र लीजिए जिसकी जरूरत है। शरीर के अंदर पहला गणेश, हुसैन, दूसरे पे ब्रह्मा, सरस्वती। जो ब्रह्मा और सरस्वती के खिलाफ करते हैं उनको शुगर की बीमारी हो जाती है। गारंटी है, चैलेंज है, लेकिन आज के बाद वो ठीक कर सकते हैं। तीसरे पे लक्ष्मी नारायण, नाभि पे फातिमा। जिसका एक कमजोर पड़ जाता है उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी बनती है, बड़े लोगों को बहुत बनती है, उसी के लिए तंबाकू और दारू पीते हैं। और इसके ऊपर हार्ट जो चौथा स्थान है। बहुत बच्चे पेपर होता है तुरंत डर जाते हैं। प्रिंसिपल साहब वहां बता रहे थे कि डरना नहीं है, जिसको डर लगता है उसको यहाँ हाथ रख के जय जगदम्ब जय जगदम्ब जय जगदम्ब जय जगदम्ब ये 12 दफा बोलना है, 3 बार। डर खत्म, डिप्रेशन खत्म। माइग्रेन है, जीसस क्राइस्ट महावीर जी का मंत्र लीजिए, तुरंत खत्म। अगर नहीं आता तो आकाश का ऐसे रात को 5 मिनट माइग्रेन खत्म, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी काम करेगी। वो आपकी माँ है, पहले जन्म की भी थी, इसकी भी और आगे भी। तो मैं अब ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि टाइम मुझे 15 मिनट का मिला है बोलने के लिए। मैं कुछ भी बोल दूं, और कोई टीचर्स का, स्टाफ का क्वेश्चन होगा उसको मैं जवाब दूंगा। किसी बच्चे का हो तो वो भी पूछ ले। 3 मिनट दे रहा हूं। अगर किसी का कोई भी सवाल हो, मेरे बारे में शंका हो, अवतार के बारे में शंका हो, कुछ भी पूछ सकते हो, जो मर्जी। और ये बैनर मैंने लगा रखा पूरी दुनिया के लिए, कोई भी इनका सवाल नहीं। हमारे सत्युग टीवी हम बुला लेंगे, भाई जी तो उसको सम्मान देंगे। सॉरी, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। मेरे सवाल है, लेकिन टाइम का मैं क्या करूं, मजबूरी है, क्योंकि प्रेस रिपोर्टर को भी क्वेश्चन मैं ही देता हूं और उत्तर भी हमको ही देना पड़ता है। वो कहते हैं हमें ही नहीं पता। मस्जिद में जाता हूं, हाजी जी बात नहीं करते, मंदिर में जाता हूं, मैं अंदर घबराते। क्यों? क्योंकि वो पैसे में फंस गए थे, हम पैसे से बाहर हैं, इसलिए डायरेक्ट कनेक्शन। तो ये 2 मिनट सुबह करना है कि परमात्मा आशीर्वाद दो, दिनचर्या अच्छी हो, पढ़ाई अच्छी हो और मेरी गृहस्थी अच्छी हो। और शाम को जब सोता कि गंदे सपने ना दिखाई दें, आशीर्वाद दो। सत्युग टीवी आप देखेंगे, उससे आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी। 24 घंटे चलता है, और शाम को 5:45 बजे ध्यान होता है, और सुबह 4:15 बजे होता है। सत्युग टीवी ऑन यूट्यूब पर आप उसमें ऑन करके चेक कर सकते हैं। उसमें हम ही मिलेंगे और हर बात का जवाब देंगे प्रैक्टिकल। तो मैं अभी बहुत बहुत प्रिंसिपल साहब का और अध्यापक अध्यापिकाएं और जो हमारे स्टाफ है, जवान हैं और बच्चों का बहुत आभारी हूं। और उन दर्शकों का जो टीवी चैनल पर इसको देख रहे हैं, उन सब का भी हम आभारी हैं। तो आप मैंने माइक दे हाँ, सर के पास माइक आ गया, तो जो भी सवाल है वो पूछ लें। मुझे टाइम है, आपके साथ टाइम है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं जवाब दूं। कोई भी पूछ लीजिए, वही माइक आ जाएगा जिसका भी कोई सवाल हो। है? हाँ बोलो, माइक दो। आप हैं? आप नहीं पूछ रहे, नहीं पूछ रहे। पूछेंगे तो जब नॉलेज होगी। हमारी नॉलेज थी, बड़े बड़े महंत को हम हिला देते थे। इससे पहले हम कहते थे तेरे पास शक्ति हो मुझे दे। मैं भी वेल एजुकेटेड पर्सन हूं, और आप अनपढ़ है, तंबाकू खाते, मैं नहीं खाता।
सब चुप हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आप सभी का दिल से आभारी हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मुझे तो 1 लाख लोगों की महफिल चाहिए तब मैं बोलता हूं। ये तो बहुत कुछ है, कुछ भी नहीं है, जा रहे थे रास्ते में था जी। ब्रीफली जो आपके पास लिफलेट होगा किसी रिटर्न में लिखा हुआ कुछ होगा तो बच्चों को दे सकते हैं ताकि वो उसको रिवाइज कर सकें। आप चंद समय में जो बता रहे हैं हो सकता है उनके दिमाग में न पूरा ना आया हो, तो अगर लिफलेट में कुछ छोटा सा मिले संक्षेप में तो अच्छा होगा। आप लिख लीजिए, मैं बोल देता हूँ। बहुत अच्छी बात करी उन्होंने भविष्य के लिए कि कुछ लिखा हुआ हो। मैंने लिखा इसलिए नहीं है कि लोग रट्टा लगा देते हैं। कुरान शरीफ आई तो अलग अलग बना दी, भागवत गीता आई तो अलग अलग लेखक हो गए। अब जैसा आपका आदमी का गुण है, अवगुण है, वो उस किताब में आ जाता है। मैं किताब को 3 लाइन पढ़ती बता दूंगा कि इस किताब को, इस ग्रंथ को पढ़ने से कौन सी बीमारी लगेगी और इस किताब को पढ़ने से नहीं लगेगी। तो इसमें एक ही भाषा है। सुबह ही उठते ही धरती माँ को प्रणाम करके और 2 मिनट के लिए बैठ जाइए और कह दीजिए कि भगवान, मैं नहीं जानता कि आप मेरे अंदर हैं या बाहर हैं। मुझे वो आशीर्वाद दीजिए जो गणेश जी को दिया था, जो हसन हुसैन को दिया था, जो बाला मर्दाना को दिया था और जो जीसस क्राइस्ट को दिया था। किसी का भी नाम ले दीजिए, ये सब जानती है, आपकी मदर है और यही सबके साथ रही, हर युग में आई है। तो जैसे ही आप कहेंगे तो हाथों पे ठंडा आएगा, ठंडा आए तो प्रणाम करके निकल जाइए। अब आशीर्वाद मिलेगा, पूरी दिनचर्या अच्छी होगी आपकी। अगर नहीं आया तो फिर शाम को मांगिए या दिन में मांग लीजिए, कहीं भी पार्क में बैठ के, कहीं भी रास्ते में, बस में बैठ के कि मैं तो जल्दी में थी या जल्दी में काम कर रहा था, अब आशीर्वाद दो, अब मैं फ्री हूं। तो जैसे ये ठंडा आएगा तो आपको हर समस्या का समाधान अंदर से आएगा और कोई किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं। पढ़ पढ़ के हम बहुत पढ़ गए और कबीरदास जी ने कहा था कि पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भाई। तो अब पढ़ाई की जरूरत नहीं है, अब तो आपको मांगने की जरूरत है। मांगने से काम चल जाएगा। देने वाली आपके अंदर है, कहीं बाहर नहीं जाना। बच्चों में कब मांगा जा सकता है इस तरह का? ये अगर वो प्रार्थना या मेडिटेशन करना चाहे तो दिन में कब करने से अच्छा रहेगा बच्चों को? क्या बताऊं, क्योंकि ये मेडिटेशन की बीमारी ऐसी लगी है, इंग्लिश का वर्ड है मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब ध्यान लगाना। किसी का ध्यान संसार में नहीं लगता। किसी भी योगा वाले को बुला लीजिए मेरे सामने और मैं बीपी चेक करूंगा उसका, जिस समय ध्यान लगाएगा और बीपी बढ़ता है। कहां रिलैक्स हुए? जब तक ये तीसरी नाड़ी, ये सुषुम्ना नहीं चलेगी, संसार में किसी का ध्यान लग नहीं सकता। या तो लेफ्ट में जाएगा या राइट में जाएगा, या तो पीछे के विचार आते हैं या आगे के आते हैं। इसलिए ध्यान लगाना नहीं, लग जाएगा। मांगना है भगवान से, गुरु से और मां से मांगा जाता है, डाटा नहीं जाता। तो इसलिए आपने मांगना है कि परमात्मा, ये देवी माँ, अल्लाह ताला मुझे भी दे दो जो हुसैन को दिया था, जो गणेश को दिया था, जो क्राइस्ट को दिया था। बस इतना ही मांगना ही काफी है। इतने से काम चल जाएगा। जो बड़े बड़े पढ़े लिखे होते हैं ना, लाल बत्ती, वहां मैं जरा मंत्र बताता हूँ। तो इस बीमारी का ये मंत्र है, इस बीमारी का ये, डिप्रेशन का ये, जो स्टाफ ना सुने, शरारत करता उसका मंत्र है। फिर बताता हूँ, फिर वो कॉपी लेके लिखते हैं। फिर भी मेरे तरफ से ये और एक क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में कि बच्चे में जो लाया जाता है, बच्चे में जो गुण लाना चाहिए शिक्षक के तरफ से, तो कैसे हो सकता है? वो अच्छा प्रिंसिपल साहब बहुत ही क्यूरियोसिटी रखते हैं। ये बहुत कम लोग हैं, पहले प्रिंसिपल है भारतवर्ष के जिन्होंने सवाल किया है, वरना मैं बहुत स्कूलों में गया हूँ, कोई नहीं बोलता। क्योंकि टीचर, गुरु और डॉक्टर ये सोचता है मैं ही सब जानता हूँ, बाकी कोई नहीं जानता। लेकिन यहाँ टीचर जो है ना, खोजी है, खोज कर रहे हैं कि रियलिटी क्या है, मैं नकली खड़ा हूँ या असली, वो जानना चाहते हैं। आपने क्या करना है कि 2 सेक्शन या 3 है, एक ही सब्जेक्ट है, टीचर एक ही। एक सेक्शन में पढ़ाने से पहले 2 मिनट के लिए ये प्रेयर करा देना। कनेक्शन जुड़ गया है, चालू है, केवल आपने ये 2 मिनट के लिए बोलना है कि बच्चे आप मांगिए कि हमें शक्ति दीजिए, हमारी पढ़ाई अच्छी हो, हमारा पेपर आज अच्छा जाए, आज का दिन अच्छा हो। इतना करा दीजिए एक सेक्शन को, और 2 सेक्शन को मत कराइए। अब उस सेक्शन में जो बच्चे पहले डाउन चल रहे थे,
अगर वो 15 दिन में ग्रो करें और आपको लगे कि हाँ बच्चों में फर्क आया है, फिर आप आगे करा दीजिए। इतना ही काफी है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि बच्चे छोटे हैं और बड़े लोग हैं, वो फिर मेरे से बाद में बात कर लें तो मैं मंत्र भी बता दूंगा और तत्व भी बता दूंगा कि कौन से तत्व को इस्तेमाल कैसे किया जाए, और वो दवाई का ही काम करेगा, दवाई की जरूरत नहीं। तो आप जो है ये जो 2 मिनट की 3 की मैंने प्रेयर बताई है बहुत बड़ी कारगर है, बस इसे करने का टाइम होना चाहिए, तब करें जब आप बिल्कुल फ्री माइंड हैं। जब आपको कोई जल्दी काम करना है ये प्रेयर ना करें, क्योंकि फिर दिमाग चलता है, दिल नहीं चलता। जब आप फ्री होंगे तो ये दिल चलता है, 2 मिनट में वो फायदा होगा जो 10 घंटे में नहीं होगा। ठीक है, इतना ही कर लीजिए, वो काफी होगा। हाँ चलो गुरुजी ये बड़े उत्सुक रहते हैं, हमारा पूरा फायदा यही उठाते हैं। ये फिल्म एक्टर है, आपको नहीं पता, बॉम्बे में थे, आजकल ये हमारी लाइन में आए क्योंकि ये महादुखी थे, शरीर बेकार हो गया था, पैसा था शरीर नहीं था, तो ये आए हैं। अब ये कह रहे हैं पूरे संसार के लिए प्रे करा दो, और सभी ये संत बैठे हैं, तो 2 मिनट के लिए हाथ खोल लें और हृदय से मांगे कि हे परमपिता परमात्मा, आप इस धरती पर कल्कि के अवतार लेकर के आ चुके हैं, हमारे साथ जन्मों से आत्मा के रूप में मौजूद हैं। आज जो हमें आशीर्वाद मिला है उसके लिए हृदय से आभारी हैं। हम सबकी दिल से इबादत है, हर मनुष्य के दिल में प्रेम हो, प्रत्येक परिवार में, गांव में, देश में सुख शांति अमन हो, झूठे गुरुओं का, तांत्रिक मांत्रिक भ्रष्ट अधिकारी का पर्दा फास हो, पूरे संसार में सतयुग स्थापित हो, हर इंसान बिना दवाई बिना पैसे के अपनी ही शक्ति से ठीक हो, हर इंसान सुखी हो, हर घर में अमन हो, पूरे संसार में अच्छे चरित्रवान ईमानदार लोगों की विजय हो, जितने भी चरित्रहीन हैं, भ्रष्टाचारी हैं, उन सब की हार हो, भारत सरकार में सत्य स्थापित हो, राज्य सरकार में सत्य स्थापित हो, दिल्ली सरकार में सत्य स्थापित हो, और पूरा संसार सतयुग में सुखी जीवन व्यतीत करे। हमारे विद्यालय का परिणाम अच्छा हो, हमारे गुरुजन अच्छे हों, और हम एक आदर्श विद्यार्थी बने, हमें देख करके दुनिया अच्छाई की तरफ बदले। हमारी विनती को स्वीकार करो, हमारी इबादत को स्वीकार करो। देखिए जैसे आपने माना है तो हाथों से और तेज हो गया पहले से, क्योंकि विश्व के लिए कल्याण के लिए बात कर रहे हैं। तो मैं आप सभी का हृदय से आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और प्रिंसिपल साहब को तो मैं विशेष करता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक महान संत है पूर्वजनों के, इतनी जल्दी कोई बोलता नहीं है कि कराना है, उसके लिए हमें घंटे 2 घंटे वेट करना पड़ता है, लेकिन उन्होंने आते ही और रिसीव किया और कहा कि बच्चों को आप तुरंत लाइए और 15 मिनट में दीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आप देखते रहिए सतयुग टीवी ऑन यूट्यूब, और उसे सब कुछ सीख लीजिए, उसमें बहुत कुछ दिया हुआ है। जो आप मांगेंगे, डिप्रेशन है, मानसिक रोग है, तो मोमबत्ती से ठीक कर सकते हैं आप। अगर लिवर हाई हॉट है और बीपी हाई है तो एक बर्फ से ठीक कर सकते हैं। ये अगला चैप्टर है क्योंकि टाइम नहीं है। ठीक है, धन्यवाद सभी को। बच्चे खड़े हो जाएं।